तो पहले चरण के चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है। 13 नवंबर को पहले चरण का रन बीत चुका है। तो पहले चरण की विसात प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी है। 30 अक्टूबर को है नाम वापसी का आखिरी दिन। त्योहारों पर चुनावी रंग चढ़ा है। 2024 का जनादेश के लिए तैयार है झारखंड के रन में कौन किस पर पड़ेगा भारी। कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर है। हर सीट पर न्यूज 11 भारत की निसर है। विधानसभा चुनाव का दंगल, चुनावी दंगल में कौन मारेगा बाजी। तमाम जानकारी के लिए पलामू से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ चुके हैं। अमर, अब चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है। रणभेरी बच चुकी है, रन भी तैयार हो चुका है। सीधा मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए। क्या है वहां पर, कैसा मैदान बिछा है? देखिए, मैं इस वक्त डाल्टनगंज में खड़ा हूं, जो मेन मार्केट है। आप यहां कह सकते हैं कि जो लोगों की समस्या ये है कि चुनाव बचने के बाद चौक चौराहे पे लोग चर्चा शुरू कर दिए हैं। समस्या ये है कि सड़कों की समस्या यहाँ यह पे है, नौकरियों की समस्या, पानी पेयजल की समस्या और हॉस्पिटल की समस्या है। ये चार चीज़ प्रमुख है जो आम लोगों की ज़िंदगी में है और वो लोग इसी मुद्दे पर इस बार चुनाव के मैदान में हैं। सवाल उठता है कि यहाँ पर जो 3 फैमिली हैं, एक अगर आप देखें तो परिवार जो यहाँ के एन त्रिपाठी हैं चुनाव मैदान में, उसके बाद चौरसिया हैं, आलोक चौरसिया हैं, उसके बाद जो यहाँ पर ये दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। लोग चाहते हैं कि जो डाल्टनगंज की स्थिति है उसको में सुधार हो, बेहतर हो, और इसी बेहतर की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या उम्मीदवार हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पार्टी और जो पार्टी होता है और जो सिंबल होता है उसके ऊपर भी लोग डिपेंड करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस बार का जो चुनाव है उसमें आम जनता अपनी समस्या लेकर के चुनाव मैदान में उतरती है, इसको देख करके वोट करती है, या फिर पार्टी के सिंबल देख करके वोट करती है। लोगों से यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस की तरफ से जो के त्रिपाठी यहाँ चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से दो टर्म के विधायक जो है चौरसिया यहाँ पर मैदान में है। तो दोनों के बीच की लड़ाई है और ये लोग सोचते हैं कि जो पानी का यहाँ एक समस्या है उसका किस तरह से निदान होगा और किस तरह से यहाँ पर रोजगार मिलेगा और डेवलप कैसे होगा। ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार के चुनाव को, खास करके डाल्टन के। सुबह वहाँ मौजूद है और ये वही वक्त होता है जब लोग चाय पर जुटते हैं। तो जरा अगर संभव है तो लोगों से बातचीत कीजिए कि लोगों की राय क्या है प्रत्याशियों को लेकर के। बिल्कुल आपने सही कहा, संभव है। ये देखें, चाय की दुकान है और चाय की दुकान में सुबह सुबह आपको चर्चा जरूर मिलेगा। भैया, आप वोट करते हो? आप? हाँ, करते हैं। क्या सोच के जाते हो चुनाव मैदान में? सोच के यही जाते हैं कि जिताना है जिनको जिताना है। विकास, डेवलपमेंट, एजुकेशन, नौकरी चाकरी, आपके विधायक कैसा हो, नेता कैसा हो? नेता अपना अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं हम तो सर रांची में वोट मारते हैं। अच्छा, यहाँ के नहीं हो आप? यहाँ के नहीं। ये देखो, एक चाय की दुकान है, दिलीप चाय दुकान। यहाँ पे लोग सुबह सुबह आते हैं और चुनाव का माहौल है, चर्चा चुनावी तो जरूर होता है। सर, आप यहाँ के हो? यहाँ का हम मूल निवासी हैं। मूल निवासी हैं आप लोग डाल्टनगंज के। यहाँ क्या समस्या है और क्या सोच करके आप जाओगे वोट करने के लिए? समस्या यहाँ का है, बहुत तरह की समस्या है। जैसे हमारा कोई भी जो कार्य अगर होता है तो नेताओं के द्वारा उपलब्धि नहीं की जाती है, या कोई अगर पब्लिक उनके पास जाता है मिलने के लिए तो मिलने से इनकार कर देते हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं। वोट के वक्त तो लेते हैं कि हम आपके बहुत हितैषी हैं। जहाँ हितैषी की बात अगर आती है, हितैषी दिखलाना पड़ता है, अपना तो जहाँ दिखलाना पड़ता हो अपना तो की बात नहीं रहती है। यहाँ पर काम निकला, दुख बिसर गया, ये बात होती है। मतलब काम निकला पब्लिक का या फिर नेताओं का? नेता का काम निकला, पब्लिक जाए भाड़ में, बातें होती है। क्योंकि 5 साल के बाद आप लोगों को भी मौका मिलता है। यहाँ पर डिफिकल्ट चुनाव में अलग अलग होते हैं। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करने के दौरान क्या होता है कि जो कुछ आपस में थे हैं कि कुछ वोट काट लेते हैं। इसके चलते
जो बड़ी पार्टियां हैं वो निकलने में सक्षम हो जाती हैं। यहाँ सुना है कि तीन ही पार्टी कोई भी हो, यहाँ तीन ही परिवार के लोग चुनाव मैदान में रहते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। तीन ही चुनाव ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी एक पार्टी की विशेष नहीं होती है। देश के चुनाव से हर लोग जिसमें क्षमता है, जिसमें सक्षम है, वो चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव लड़ने के लिए सबका अधिकार है, क्योंकि ये देश ये हमारे देश से आज़ाद है। आज़ाद। भैया आप चाय बेचते हो, आप कितने कमा लेते हो दिन भर में? 300 रुपया। तो अभी जो माहौल है, अभी आपके पास जो चाय में सुबह सुबह लोग बैठते होंगे, तो क्या बात करते हैं? आपस में बात करते हैं। चुनाव के हम क्या बोले? चुनाव के बारे में बोलो, क्या बात नहीं है। आप सर यहाँ के हो? क्या है माहौल यहाँ का? यहाँ का माहौल चुनावी माहौल है। अच्छा। और यहाँ जो है से अभी जो है से सिंबल नहीं बटा है, इसलिए कुछ चुनाव का। लेकिन अब तो आ गया बीजेपी कांग्रेस पार्टी, दो मुख्य पार्टी हैं जो चुनाव मैदान में है। बीजेपी को जो है से लोग नकार रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो शासनकाल विधायक जो है अब ठीक नहीं मिला। नहीं मिला। तो 10 साल से यहाँ विधायक है ना? 10 साल से विधायक है और एक बार भी क्षेत्र में घूमने के लिए नहीं निकला कि जनता क्या समस्या है। आज तक जनता को समस्या को समझाने के लिए न निकलबे नहीं किया, न चेहरा दिखाया। लेकिन कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भाई विधायक मत देखो, हमको देखो, हमको। मोदी जी यहाँ आकर के काम करने वाले नहीं हैं। मोदी जी केंद्र का काम करते हैं, मोदी जी क्षेत्र का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी को देख करके वोट लोग नहीं करेगा। आप हमको ये बता दीजिए कि जो डाल्टनगंज के मुख्य समस्या क्या है, कि क्या लगता है कि ये हो जाए तो डाल्टनगंज का उद्धार हो जाएगा? डाल्टनगंज बेरोजगारी का समस्या है। बात अगर कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है। यहाँ पर किसी तरह का कोई फैक्ट्री नहीं है। और छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, उसको भी ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जो घराने के हैं, समझ गए, उसको खत्म कर दिए। समझ गए? यहाँ पर जैसे बड़े बड़े मॉल खोल गए हैं, जितने छोटे छोटे जो दुकानदार हैं सबके मारे गए, रोजी रोटी समस्या को उनके उत्पन्न हो गई। इसे क्या? और दूसरी बात, यहाँ का जो आवागति ट्रैफिक व्यवस्था है बहुत चरमरा जाती है दिन में। ये बहुत बड़ी समस्या है डाल्टनगंज शहर का। डाल्टनगंज की जो समस्या अपने आम लोगों से सुना, उनका कहना है कि यहाँ जो है फैक्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, पानी की समस्या है, दिक्कतें हैं। लोग चाहते हैं कि एक बेहतर उम्मीदवार हो जिनको हम वोट करें और हमारे लिए वो काम करें, हमारे बीच का हो। बिल्कुल अमर। तो चुनाव में अपने अपने मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी को वोट देने के लिए जाएंगी आम जनता, और आम जनता की क्या राय है आपने भी सुना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।